बिहार में सरकार बदल गई है, यानी कि अब नीतीश कुमार के युग का अंत हो चुका है और सम्राट चौधरी नई पारी शुरू कर रहे हैं बिहार में। उन्होंने शपथ भी लिया और बहुत सारी ढेर सारी उनको शुभकामनाएं भी दी गई और बहुत सारी बातें की गई कि अब सम्राट चौधरी आए हैं तो बिहार में कुछ अमूलचूल परिवर्तन होंगे। भाजपा को भी लगता था कि हमारा सीएम बनेगा तो हम बिहार में बहुत कुछ कर सकते हैं। डबल इंजन की बात हो रही थी, डबल इंजन की सरकार तो थी ही, लेकिन अब तो फ्रंट इंजन दोनों हो गए हैं। अब तो केंद्र में भी भाजपा है और यहाँ भी भाजपा है। अब जदयू सहयोगी पार्टी बन गई है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर कुमार और बिहार की बात में आपका स्वागत है। देखिए, आप बिहार में सम्राट चौधरी के युग का शुरुआत हुआ है और नीतीश जो 2005 से लेकर के और बिहार को अभी तक संवार के रखा था और एक जंगल राज से मुक्ति दिलाने के बाद बिहार को नई गति प्रदान की थी। लेकिन क्या सम्राट चौधरी इस चीज को कर पाएंगे? क्या बिहार बदल पाएगा? इन तमाम चीजों पर आज आपसे हम बात करने वाले हैं। देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर के पहले से जब आपको याद होगा कि तारापुर की विधानसभा चुनाव चल रहा था तो तारापुर में अमित शाह ने कहा था कि सम्राट चौधरी को आप लोग जिताइए, मोदी इनको बहुत बड़े आदमी बनाने वाले हैं। वो तो मोदी जी ने बना दिया, लेकिन क्या सम्राट चौधरी बिहार निवासियों के अरमानों को पूरा करेंगे या उनके विश्वास पर खड़े उतरेंगे? अभी कई सवाल है। बिहार में कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं जो सम्राट चौधरी के सामने मुंह बाए खड़ी, और उन चुनौतियों में खास करके बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा की व्यवस्था और एक बहुत बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ऐसी स्थिति हो गई है कि जब से आप देखेंगे कि 2015 के बाद नीतीश कुमार के शासनकाल में भी वो धीरे धीरे गिरने लगा था और अब आम बात हो गई है हत्या हो जाना। पहले जैसी स्थिति नहीं है जो लालू यादव के समय में हुआ करता था, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर आई है कि इस जिस प्रकार की व्यवस्था 2015 तक चली वैसी व्यवस्था अभी नहीं है वर्तमान में। तो इन चीजों को सुधारना सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बात कि बिहार में उद्योग धंधा रोजगार की जो बात हो रही है, इस बार आप देखेंगे कि जो चुनाव हुए थे उसमें जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने मुद्दा उठाया था पलायन का, रोजगार का, और उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर के, तो ये तमाम मुद्दे आज भी खड़े हैं। क्या सम्राट चौधरी इस पर काम कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, गिरी ऐसा भी जब चुनाव खत्म हुआ तो सम्राट चौधरी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनको गृह विभाग दिया गया। पहली बार भाजपा के पास गृह विभाग था, लेकिन सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा काम किया नहीं गृह विभाग उनके पास रहते हुए जिससे लोगों को लगे कि सम्राट चौधरी अब सीएम बने हैं तो बिहार की किस्मत और बदलेगी और बिहार बढ़ेगा। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि देखिए कुछ दिन तक बुलडोजर चले, लगभग सप्ताह भर लंगड़ा बनाने की अपराधियों की योजना चली, कुछ फुल इनकाउंटर भी है, उसके बाद उस पर लगता है जैसे पूर्ण विराम लग गया। तो इन तमाम चीजों को अगर आप इस सिनेरियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी को काम करने की आवश्यकता है। ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार दिल्ली जरूर गए हैं, लेकिन सिर्फ सम्राट के भरोसे बिहार को छोड़ देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनकी देख रेख में ये सरकार चलने वाली है। कि नीतीश कुमार ने एक ऐसी रेखा खींच दी है जो सम्राट चौधरी के लिए लांघना आसान नहीं होगा। उसको तभी वो लांघ सकते हैं जब उससे बेहतर करने की वो कोशिश करेंगे और करके दिखाएंगे जो धरातल पर दिखेगा। तो क्या बिहार बदल रहा है या बिहार बदलने की उम्मीद की जा सकती है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो इसीलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सम्राट चौधरी किस प्रकार से कार्यशैली उनकी होती है, मंत्रिमंडल के गठन में किसको क्या विभाग दिया जाता है, उसके बाद कैसे उसको योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे और उसकी रूपरेखा क्या होगी, इन तमाम चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है और इन तमाम चीजों पर गौर करने की आवश्यकता है। क्या सम्राट चौधरी बिहार के लिए कुछ नया करने वाले हैं, युवाओं के लिए कुछ नया तोहफा देने वाले हैं, या उन छात्रों के लिए जो उम्मीद पाले हुए हैं सरकार से कि कुछ ना कुछ नया होगा बिहार में, तो क्या सम्राट चौधरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? ये तमाम बातें हैं। बिहार में शराबबंदी जैसे मुद्दे भी अभी लोग पूछ रहे हैं सवाल कि क्या शराबबंदी हटेगी। देखिए, राजस्व का घाटा तो बिहार में जरूर हो रहा है शराबबंदी के कारण, लेकिन नीतीश कुमार का एक कैडर वोटर है महिलाएं, और उस कैडर को कैसे एकाएक दरकिनार कर दिया जाएगा, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बार में जो है इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि होटल व्यवसायी का भी कहना है इसे होटल व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो सम्राट चौधरी के सीएम बनने के साथ साथ ये सामने आ गए हैं कि अब इनको इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। बिहार तभी बदल सकता है और बिहार में तभी विकास की गति आगे बढ़ेगी जब सम्राट चौधरी इन चीजों पर काम करेंगे। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार जब इस बार का चुनाव हुआ उससे पहले उनकी स्वास्थ्य की क्या स्थिति सब जानते थे, और इस चुनाव के बाद
नीतीश कुमार किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर पाए पिछले 6 महीने में। बिहार में कोई काम ही नहीं हुआ। TR4 की बहाली की अगर आप बात करें तो पिछले 6 महीने से अधर में लटका हुआ है। इन अब कुछ नर्सेज की बहाली हुई है, लेकिन बिहार में रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लोग उम्मीद बनाए रखे हैं कि अब बीजेपी की सरकार बनी है तो कुछ होने वाला है। तो तमाम चीजें ऐसी व्यवस्था बन गई है और भाजपा ने खुद इस चीज को आगे किया है कि हमारी सरकार बनेगी, हमारा सीएम बनेगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब करने की बारी, अब करके दिखाने की बारी। अब बात की बात खत्म हो गई। अब तो आपका चीफ मिनिस्टर बन गया। पहले आप कहते थे कि जदयू के शासनकाल में कि जदयू जब बड़े भाई की भूमिका में थी तो उनके अफसर हमको काम नहीं करने देते थे। अब तो आप फ्रंट रनर आप हैं, आप बड़े भाई की भूमिका में आ गए। तो अब आप ये बहाना नहीं कर सकते कि अधिकारी हमें काम नहीं करने देते, मंत्रियों की बात अधिकारी नहीं सुनते, पुलिस महकमा नहीं सुनता। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको अब लग जाएगा कि अब दोष देने की स्थिति में भाजपा नहीं है। अब भाजपा को अपने काम को सामने करके लाना पड़ेगा, तभी बिहार में विकास की बात हो पाएगी। नहीं तो नीतीश कुमार जहां तक लाए हैं उससे पीछे बिहार चला जाएगा। और इस प्रकार से जनता का मैंडेट जो 202 सीटें एनडीए को दिया है बिहार की जनता ने, वो इसीलिए नहीं दिया है कि बिहार पिछड़ जाए, पहले की तरह बीमारू राज्य में बदल जाए। तो इन तमाम चीजों को देखिए तो और पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो सम्राट चौधरी के लिए सीएम का ताज जो है वो कांटों भरा है। लोग अभी खूब तालियां बजा रहे हैं, खूब सब लोग वाहवाही लूट रहे हैं कि बिहार के नए सम्राट, बिहार के नए चौधरी सम्राट। इन तमाम चीजों की जो ये बातें जो है ना, ये 2-4 दिन तक अच्छी लगेगी, लेकिन इसके बाद तमाम समस्याएं सामने होगी जिसके निदान की आवश्यकता है और उस पर काम करने की जरूरत है। तभी नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू थे या विकास पुरुष के नाम से बिहार में जाने जाते थे, ये अभी जो तक उनका जो सिनेरियो बना हुआ है या नीतीश कुमार का जो अपना साख बना हुआ है, उस साख को बचाने की जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के हाथ में दी गई है। क्या सम्राट चौधरी इसमें खड़े उतरते हैं या उसमें वो नाकाम रहते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। देखते हैं बिहार की खबरें पर और भी जो भी जानकारी होगी आप तक हम देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।